हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आद्या स्टडी एकेडमी में। आई होप आप सभी अपनी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे, क्योंकि एग्ज़ाम डेट पास में आ गई है। 9 अक्टूबर से एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं वर्ग 3 के। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मानव स्वास्थ्य एवं रोग, यानी ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ये टॉपिक अगर आप एक बार थ्योरी जो मैं पढ़ाने वाली हूँ, अगर आप ये पूरी थ्योरी एक बार कवर कर लेते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं, एक रैपिड फायर रिवीजन टाइप का रहेगा, हम रिवाइज करते चलेंगे। तो अगर एक बार पूरी थ्योरी ये कवर कर लेते हैं तो इससे जो भी प्रश्न बनेंगे वो आपके नहीं छूटेंगे, वो बन ही जाएंगे आपसे। इसमें हम सारे फैक्ट और कॉन्सेप्ट जो भी बनते चलेंगे उनको हम देखते चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। देखते हैं रोग क्या होते हैं। तो रोग दो तरह के होते हैं। जनरली रोग दो तरह के होते हैं, एक संक्रामक हो जाता है और एक असंक्रामक हो जाता है। और वैसे देखा जाए तो लगभग 5 तरह के रोग होते हैं। पहला हो जाएगा संक्रामक, दूसरा हो जाएगा असंक्रामक, तीसरा हो जाएगा आनुवांशिक रोग, चौथा हो जाएगा लिंग संलग्न रोग, सेक्स लिंक्ड डिसीज, अब पांचवा हो जाएगा अनाद्य रोग। ऑर्फन डिसीज। कितने रोग हो गए? संक्रामक, असंक्रामक, आनुवांशिक यानी जेनेटिक डिसीज, लिंग संलग्न रोग, सेक्स लिंक्ड डिसीज और अनाद्य रोग यानी ऑर्फन डिसीज। तो सबसे पहले देखते हैं संक्रामक यानी इन्फेक्शियस डिसीज़ क्या होती है, संक्रामक रोग क्या होते हैं। तो इन्हें हम कम्युनिकेबल डिसीज़ भी कहते हैं, क्योंकि ये एक दूसरे के कम्युनिकेशन से फैल सकते हैं, तो इसलिए इनको हम कम्युनिकेबल या फिर कॉन्टेजीनियस डिसीज़ भी कहते हैं। इनको और क्या क्या कह सकते हैं? कम्युनिकेबल, कॉन्टेजीनियस, डिसीज भी कहते हैं। ये जो रोग है ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण होता है। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी सूक्ष्म जीव के कारण होता है। कारण होता है। अब इसको कम्युनिकेबल या फिर कॉन्टेजीनियस डिसीज क्यों कहते हैं? क्योंकि ये रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से फैल सकता है, यानी कांटेक्ट से, आमने सामने, ड्रॉपलेट से, या जो मुंह से थूक निकल रहा, लार्वा निकल रहा, उससे एयर के थ्रू फैल सकता है और कांटेक्ट से फैल सकता है। तो ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से फैल सकता है, इसलिए इसको कम्युनिकेबल या फिर इन्फेक्शियस डिसीज़ भी कहा जाता है। ये सूक्ष्म जीव जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं उन्हीं को हम पैथोजन कहते हैं। हाँ, अभी पैथोजन के कारण होता है, पैथोजन यानी रोगजनक के कारण होता है। पैथोजन कहते किसको हैं? पैथोजन किसको कहा जाता है? पैथोजन या रोगजनक किसको कहा जाता है? तो जो सूक्ष्म जीव हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं,
जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं वह पैथोजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पैथोजन या फिर रोगजनक कहलाते हैं। अब पैथोजन भी 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है वायरस। पैथोजन 4 प्रकार के होते हैं। एक हो गया वायरस, दूसरा हो गया बैक्टीरिया, तीसरा हो गया फंगस और चौथा हो गया प्रोटोजोआ। यानी इन 4 माध्यमों के कारण जो कोई भी बीमारी है या रोग है वो होता है। या तो वायरस के कारण होगा या बैक्टीरिया के कारण होगा, जो संक्रामक रोग है। यहाँ पे संक्रामक रोगों की बात हो रही। तो जो संक्रामक रोग है या तो वो वायरस के कारण होगा या फिर बैक्टीरिया पैथोजन के कारण होगा या फंगस के कारण होगा या तो फिर वो प्रोटोजोआ के कारण होगा। तो सबसे पहले देखते हैं वायरस क्या होता है, इसके कारण कौन कौन से रोग होते हैं। वायरस क्या होता है? सबसे पहले वायरस ये है कि वायरस जो लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कड़ी होती है, ये सबसे खतरनाक पैथोजन होता है, क्योंकि ये जीवित और मृत दोनों अवस्था में रह सकता है। ये अमर होता है, ऐसे कहा जाए वायरस अमर होता है। तो यह लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कड़ी होती है। वायरस जो है ये सबसे खतरनाक पैथोजन होता है, सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है, सबसे खतरनाक होता है। जो वायरस है इसको जीवित रहने के लिए किसी न किसी बॉडी या होस्ट सेल की आवश्यकता होती है, जीवित बॉडी की आवश्यकता होती है। इसीलिए वायरस को पूर्ण परजीवी भी कहा जाता है। पूर्ण परजीवी यानी टोटली पैरासाइट, पूर्ण परजीवी कहा जाता है, क्योंकि इसको जीवित रहने के लिए किसी न किसी बॉडी की या जीवित बॉडी की ज़रूरत होती है। अब एक आ जाता है बैक्टीरियोफेज। क्या है? बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज नाम से लग रहा होगा कि बैक्टीरिया है, पर ये बैक्टीरिया नहीं, एक वायरस है। बैक्टीरियोफेज एक प्रकार का वायरस होता है। ये ऐसा वायरस है जो केवल बैक्टीरिया को ही संक्रमित करता है। ये केवल बैक्टीरिया को ही संक्रमित करता है। बैक्टीरिया बस को संक्रमित करता है, इसलिए इसको बैक्टीरियोफेज कहा जाता है। पर है ये एक वायरस जो गंगा जल है। सुना होगा कि गंगा जल कभी खराब नहीं होता। क्यों नहीं होता है? क्योंकि गंगा जल में बैक्टीरियोफेज पाया जाता है। गंगा जल में बैक्टीरियोफेज पाया जाता है। अब बैक्टीरियोफेज का काम क्या होता है? तो ये उसमें जो गंगा जल में उपस्थित बैक्टीरिया है उसको ख़त्म कर देता है, बैक्टीरिया को ख़त्म कर देता है। बैक्टीरिया ही तो उसमें डिजॉल्व ऑक्सीजन को गंगा जल में जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है उसको ख़त्म करती है। या किसी भी वाटर में अगर डिजॉल्व ऑक्सीजन है तो उसको ख़त्म करने का काम कौन करती है? बैक्टीरिया करती है। तो ये बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया को ही ख़त्म कर देता है, यानी बैक्टीरिया को ही
जिससे वाटर की जो ऑक्सीजन है वो बनी रहती है, ऑक्सीजन बनी रहती है। तो गंगा जल में बैक्टीरियोफेज पाया जाता है, इसलिए गंगा जल कभी खराब नहीं होता है। जो नॉर्मली वाटर होते हैं उसमें बैक्टीरियोफेज नहीं पाया जाता है, जिसके कारण जो बैक्टीरिया है वो ऑक्सीजन को, उसमें जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है वाटर में, नॉर्मल वाटर में जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है उसको एब्जॉर्ब कर लेती है या अवशोषित कर लेती है, जिससे इसके वजह से अब बैक्टीरियोफेज तो उसमें प्रेजेंट होता नहीं है कि बैक्टीरिया को मार दे, इसकी वजह से उसमें ऑक्सीजन ख़त्म हो जाता है, जिसकी वजह से जो पानी है या नॉर्मल वाटर है वो ख़राब हो जाता है। एक होता है होमोफेज। होमोफेज, अब ये भी एक वायरस है, होमोफेज भी एक वायरस है। ये क्या करता है होमोफेज, ये केवल मानव को संक्रमित करता है, को इन्फेक्ट करता है या फिर मानव को संक्रमित करता है, इसीलिए इसको होमोफेज कहा जाता है। अब चलिए देखते हैं वायरस से होने वाली कुछ बीमारियों के बारे में कि वायरस से कौन कौन सी बीमारी होती हैं। वायरस से होने वाली बीमारियों में पहला है एड्स। ये HIV वायरस से होता है। वायरस का नाम क्या है? HIV, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ये HIV वायरस से, यह HIV वायरस क्या करता है? यह टी लिम्फोसाइट को प्रभावित करता है, साइट को प्रभावित करता है और टी हेल्पर सेल को खत्म कर देता है। टी हेल्पर सेल को खत्म कर देगा, जिससे कि जो टी किलर सेल होती है जो कि वायरस को मारने का काम करती है, वो इसको पहचान नहीं पाती है, इसको जान ही नहीं पाती है कि वायरस हमारे अंदर प्रवेश कर गया है। दूसरा क्या है? डेंगू। वायरस से होने वाली दूसरी बीमारी है डेंगू। यह डेंगू वायरस से ही होती है, डेंगू वायरस से होती है। इसमें होता क्या है? तो इसमें जो प्लेटलेट्स हैं, सुना होगा WBC RBC प्लेटलेट्स, तो ये प्लेटलेट्स को प्रभावित करता है, यानी दो प्लेटलेट्स को जोड़कर एक कर देगा, जिससे बॉडी में प्लेटलेट की संख्या कम होने लगती है। प्लेटलेट्स को प्रभावित करता है। दो प्लेटलेट्स को जोड़कर एक कर देता है, जिससे बॉडी में प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है। ये बहुत खतरनाक बीमारी होती है डेंगू वायरस की वजह से होता है। ये प्लेटलेट्स को मेनली प्रभावित करता है, यानी प्लेटलेट की संख्या कम कर देता है। दो प्लेटलेट को जोड़ के एक कर देगा, जिससे कि धीरे धीरे बॉडी में प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है। और ये डेंगू फैलता किसके द्वारा है? तो ये टाइगर मच्छर के द्वारा, जिसको एडीज मच्छर बोलते हैं।
एडीज, या फिर इसमें वाइट रेड मतलब सॉरी ब्लैक और वाइट धारियाँ होती हैं, इसलिए इसको टाइगर मच्छर भी बोलते हैं, मतलब धारियाँ प्रेजेंट होती हैं। ये एडीज मच्छर के कारण होता है। अगली बीमारी है जीका। ये भी वायरस से होने वाली बीमारी है। ये जीका वायरस के कारण होती है। इसका वाहक कौन है? जीका वायरस है। ये ब्रेन को प्रभावित करती है। इसमें ब्रेन प्रभावित होता है। जीका रोग है, ये मुख्यतः जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनको होता है, जिससे जो बच्चा है प्रेग्नेंट लेडीज़ को ज़्यादातर इन्फेक्ट किसको करता है? प्रेग्नेंट लेडीज़ को करता है। इसमें जो उनका गर्भ में जो बच्चा होता है, पेट में जो बच्चा होता है, वह मंदबुद्धि हो जाता है। मंदबुद्धि हो जाता है। जीका मुख्यतः प्रेग्नेंट लेडीज़ को होता है। अगली जो बीमारी है चिकन पॉक्स। ये वेरिसेला जोस्टर की वजह से होती है, और जो स्मॉल पॉक्स है ये वेरियोला जोस्टर की वजह से होती है। और दोनों में ही त्वचा ही इन्फेक्ट होती है, त्वचा ही प्रभावित होती है। ये होती है वेरिसेला जोस्टर से, और ये होती है स्मॉल पॉक्स वेरिएला जोस्टर से। और दोनों में स्किन प्रभावित होती है, त्वचा प्रभावित होती है। अगली बीमारी है निपाह। ये चमगादड़ से मनुष्य में फैली हुई बीमारी है। किससे फैलती है? चमगादड़ से मनुष्य में फैली हुई बीमारी है। ये निपाह वायरस से ही होती है। निपाह जो रोग है निपाह वायरस के कारण होता है। इसमें श्वसन अंग प्रभावित होता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक या फिर श्वसन अंग प्रभावित होता है। अगली बीमारी है स्वाइन फ्लू। इसको पिग फ्लू भी बोलते हैं क्योंकि ये सुअर से फैलता है। ये H1N1 वायरस से होता है। H1N1 वायरस से होता है। इसको जूनोटिक डिसीज भी कहते हैं। जूनोटिक डिसीज। अब जूनोटिक डिसीज होता क्या है? तो जो एक जीव से दूसरे जीव में जो बीमारी फैलती है उसको हम बोलते हैं जूनोटिक डिसीज। एक जीव से दूसरे जीव में फैलने वाली बीमारी, जीव में फैलने वाली बीमारी जूनोटिक डिसीज कहलाती है। इसमें स्वाइन फ्लू में भी श्वसन अंग प्रभावित होता है। अगली बीमारी है हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस में A, B, C, D, E, इसके 5 टाइप होते हैं। तो हेपेटाइटिस A, B, C, D, E। जो हेपेटाइटिस बी होता है ये
डीएनए वायरस से होता है, यानी इंट्रो वायरस के डीएनए वायरस से होता है। हेपेटाइटिस ए हेपेटाइटिस ए ये एंट्रो वायरस के डीएनए वायरस से होता है। डीएनए वायरस से होता है। और बाकी जो है, सॉरी, हेपेटाइटिस ए नहीं, हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी एंट्रोवायरस के डीएनए वायरस से होता है। अब बाकी जो भी हैं, ए है, सी है, डी, ई, तो ये एंट्रोवायरस के आरएनए वायरस से होता है। आरएनए वायरस से होता है। हेपेटाइटिस में पीलिया के लक्षण आते हैं। इसमें जितने भी जॉन्डिस के लक्षण हैं, पीलिया के लक्षण आते हैं। जो हेपेटाइटिस बी है, इसके लिए भी एलिसा टेस्ट कराया जाता है। हेपेटाइटिस बी के लिए भी एलिसा टेस्ट कराया जाता है। अगली बीमारी है सार्स। ये कोरोना वायरस से होता है। ये वायवीय बीमारी है। कोरोना वायरस से होता है। वायवीय बीमारी है या वायवीय संक्रमण है, यानी वायु के द्वारा फैलता है, इसलिए इसको वायवीय संक्रमण बोलते हैं। सार्स में भी, कोरोना में तो आपने देखा होगा, अभी कोरोना चल ही रहा था, तो कोरोना में कैसे न्यूमोनिया के, सर्दी जुकाम, नॉर्मल सर्दी जुकाम या फिर न्यूमोनिया के लक्षण दिखाई देते थे। यानी ये लंग्स को प्रभावित करता था, फेफड़े को या श्वसन अंग को प्रभावित करता था। तो इसमें न्यूमोनिया के समान लक्षण दिखाई देते हैं। अगली बीमारी है रेबीज, जिसको हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं। हाइड्रोफोबिया इसलिए भी कहते हैं क्योंकि रेबीज से पीड़ित व्यक्ति को पानी से बहुत डर लगता है। रेबीज ये रेब्डो वायरस से होता है। ये इसको स्ट्रीट वायरस भी बोलते हैं। ये किससे होता है? रेब्डो वायरस से होता है। इसका वाहक कौन है, यानी किसके थ्रू ये रेब्डो वायरस आता है? तो कुत्ता, बिल्ली, बंदर, ये रेब्डो वायरस के वाहक होते हैं। रेबीज में सेंट्रल नर्वस सिस्टम प्रभावित होता है, यानी जिस व्यक्ति को रेबीज हो जाता है वो थोड़ा पगला जाता है, एक पागल टाइप का, उसमें पागलपन आ जाता है, क्योंकि यह सेंट्रल नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है। यानी व्यक्ति में पागलपन आ जाता है। तो हमने क्या क्या देखा? चिकनगुनिया टोगा वायरस से होती है, जिससे जोड़ों में दर्द और सूजन आ जाता है। चिकनगुनिया में जोड़ों में दर्द और सूजन आ जाता है। मम्स है, ये भी वायरस से होने वाली बीमारी है। यह पैरामिक्सो वायरस के कारण होती है। मम्स पैरामिक्सो वायरस के कारण होती है, जिसमें पैरोटिड ग्लैंड, जो कि सबसे बड़ी लाल ग्रंथि है, पैरोटिड ग्लैंड प्रभावित होती है। इसमें मम्स में गले में सूजन आ जाता है, दर्द होता है। ये सारे लक्षण मम्स के यानी गलसुआ के हैं। अगला जो वायरस से होने वाली बीमारी है पोलियो वायरस के कारण ही होती है। इसमें सूजन, लकवा जैसी शिकायत देखने को मिलती है। पोलियो बोलते हैं ना, पोलियो मार दिया, अब पोलियो की घूंट भी पिलाई जाती है, 2 बूंद जिंदगी की, वो इसी की वजह से होती है। इसी पोलियो वायरस के कारण होता है। इसमें सूजन आ जाती है और लकवा जैसी शिकायत देखने को मिलती है।
देखते हैं राइनो वायरस क्या होता है। राइनो वायरस ये सबसे ज़्यादा संक्रामक होता है। यह सामान्य सर्दी जुकाम जो होता है ना, इसी के कारण, राइनो वायरस के कारण ही होता है। ये श्वसन मार्ग यानी रेस्पिरेटरी ट्रैक को इन्फेक्ट करता है और फेफड़ों को प्रभावित नहीं करता है। राइनो वायरस सिर्फ रेस्पिरेटरी ट्रैक को ही प्रभावित करता है, यानी श्वसन मार्ग को ही प्रभावित करता है। ये सबसे खतरनाक होता है, सबसे संक्रामक होता है। रेस्पिरेटरी ट्रैक या श्वसन मार्ग को प्रभावित करता है, श्वसन मार्ग को प्रभावित करता है, पर यह फेफड़े को प्रभावित नहीं करता, पर फेफड़े को प्रभावित नहीं करता है। जो सामान्य सर्दी जुकाम है ना, राइनो वायरस के कारण ही होती है। राइनो वायरस के कारण होती है। तो आज हम वायरस से होने वाली सारी बीमारियों को पढ़ चुके हैं कि वायरस से कौन कौन से रोग होते हैं। इसके अगले वीडियो में हम देखेंगे बैक्टीरिया और फंगस से होने वाले रोग, फिर बाद में हम देखेंगे प्रोटोजोआ से होने वाले रोग। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।